नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय। आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। गुनहगार सिर्फ एक शो नहीं है, ये उन चेहरों का आईना है जो सामने कुछ और होते हैं और पीछे पूरा एक खेल खेल रहे होते हैं। कहीं आस्था के नाम पर ठगी हो रही होती है, कहीं मासूम जिंदगी का सौदा किया जा रहा होता है और कहीं डिजिटल दुनिया में नकली चेहरे बनाकर भरोसे को तोड़ा जा रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम 3 अलग अलग जगहों से उठे उन मामलों की परतें खोलेंगे जिनमें तरीका अलग है लेकिन मकसद एक ही है, धोखा, लालच और भरोसे का इस्तेमाल। इसमें सबसे पहली स्टोरी गोंडा से सामने आई और उस ठगी की यह स्टोरी है जहां तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के नाम पर लोगों को जाल में फंसाया गया, जहां आस्था के माहौल को हथियार बनाकर कुछ ही पलों में घर की जमा पूंजी लूट ली जाती थी। दूसरी स्टोरी दिल्ली से है जहां नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का एक ऐसा नेटवर्क सामने आया जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। और तीसरी कहानी डिजिटल दुनिया की है जहां हिया ऐप पर ड्रीम गर्ल बनकर लोगों को ठगने का एक पूरा जाल बिछाया गया था। तो ये 3 स्टोरी हैं जिसके 3 चेहरे हैं, लेकिन हर कहानी के पीछे एक ही सच्चाई है, ठगी का बदलता तरीका। तो चलिए आज गुनहगार में सबसे पहले खुलासा करेंगे गोंडा में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी का, जहां पूजा के डब्बे में सांप दिखाकर जेवर उड़ाने का पूरा खेल चल रहा था। यह खास रिपोर्ट देखिए। पूजा का नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा, विश्वास और आस्था की भावना जाग उठती है। घर परिवार की सुख समृद्धि, बीमारी से छुटकारा, कारोबार में तरक्की या जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए लोग अक्सर पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लेते हैं। उत्तर प्रदेश से सामने आया एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला इन दिनों चर्चा में है, जहां ठगों ने लोगों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हुए ऐसा खेल रचा है कि देखते ही देखते सोने चांदी के जेवर गायब हो जाते थे और पीड़ितों को लंबे समय तक समझ ही नहीं आता था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। बता दें, इस गिरोह की ठगी का तरीका इतना अनोखा और हैरान करने वाला था कि पहली बार सुनने वाला भी दंग रह जाए। ठग खुद को धार्मिक ज्ञान रखने वाला, तांत्रिक शक्ति से संपन्न या विशेष पूजा पाठ करने वाला बताकर लोगों के संपर्क में आते थे। उनके निशाने पर खास तौर पर वे लोग होते थे जो किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे होते थे। किसी के घर में बीमारी होती, किसी का कारोबार नहीं चल रहा होता, कोई पारिवारिक कलह से परेशान होता तो कोई आर्थिक संकट से। ऐसे लोगों को विश्वास दिलाया जाता था कि उनकी समस्याओं की जड़ कोई बुरी शक्ति या साया है या घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जिसे विशेष पूजा के जरिए दूर किया जा सकता है। अवगत कराना है थाना कोतवाली मनकापुर व सर्विलांस एवं एसओजी गोंडा की टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए संगठित अपराध कारित करने वाले गिरोह, जिसके 5 सदस्यों की गिरफ्तारी 7 मई 2026 को पूर्व में की जा चुकी है, के मुख्य अभियुक्त शफीक अली उर्फ बड़े पुजारी पुत्र अनवर निवासी लिसाड़ी रोड मेरठ को आज दिनांक 19/6/2026 को बंदरहा मार्ग थाना मनकापुर से गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त के पास से कुल 26,95,000 रुपए नकदी की बरामदगी की गई है, जो कि इसने कारित अपराध के आभूषणों को बेचने से प्राप्त की है। उक्त गिरोह के बारे में आपको अवगत कराना है कि यह संगठित गिरोह पूजा पाठ करने के नाम पर एक फर्जी संस्था स्थापित करके लोगों तक पैम्पलेट व कार्ड के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उन तक पहुंचता था तथा उनके साथ पूजा पाठ के नाम पर डरा धमका कर उनको
आभूषण व पैसे की ठगी करता था। उक्त गिरोह के कुल 6 सदस्य अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा अन्य वांछितों की तलाश की जा रही है। इस गिरोह के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में 2, कोतवाली मनकापुर में 1 तथा बहराइच के दरगाह शरीफ थाने में 1 अभियोग पंजीकृत है। उक्त प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धीरे धीरे बातचीत का दायरा बढ़ाया जाता और फिर एक खास अनुष्ठान का सुझाव दिया जाता। पीड़ितों से कहा जाता कि घर में मौजूद सोने चांदी के सभी जेवर और कीमती सामान एक डिब्बे में रखकर पूजा स्थल पर लाएं। उन्हें बताया जाता कि इन आभूषणों पर विशेष मंत्रोच्चार किया जाएगा, जिससे घर में बरकत आएगी, बुरी शक्तियां दूर होंगी और धन संपत्ति सुरक्षित रहेगी। धार्मिक माहौल और मीठी बातों के बीच लोग आसानी से उनके झांसे में आ जाते थे। इसके बाद शुरू होता था ठगी का असली खेल। पूजा के दौरान डिब्बे को एक खास जगह पर रखवाया जाता। अगरबत्ती, धूप और धार्मिक क्रियाओं के बीच ऐसा माहौल बनाया जाता कि सामने बैठा व्यक्ति पूरी तरह उनके प्रभाव में आ जाए। कुछ देर बाद अचानक ठग घबराहट या नाटक करते और दावा करते कि डिब्बे के अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति सक्रिय हो गई है। उन्हें डिब्बे से दूर रहने की हिदायत दी जाती और कहा जाता कि यदि किसी ने डिब्बे को छू लिया तो बुरा हो सकता है। वहीं डर और अंधविश्वास के इस माहौल में ठग अपना काम कर जाते थे। पीड़ित का पूरा ध्यान सांप और चमत्कार की ओर लगा रहता, जबकि दूसरी ओर डब्बे की अदला बदली कर दी जाती या उसमें रखे कीमती जेवर निकाल लिए जाते। पूरा खेल इतने सफाई से होता कि किसी को जरा सा भी शक नहीं होता। जब तक पूजा खत्म होती और सच्चाई सामने आती, तब तक ठग वहां से गायब हो चुके होते थे। मनकापुर के आजाद नगर में रहने वाला सुशील सोनी उर्फ गोपाल ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी ने पीड़ित से 75,000 रुपए की सामग्री लेकर पूजा शुरू की। कमरे में ताला लगाकर कहा कि 65 दिन बाद ही खोलना। कुछ दिन बाद मां की तबीयत का बहाना बनाकर चला गया। शक होने पर जब परिवार ने कमरा खोला तो सारे जेवरात गायब मिले। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस तरह की घटनाओं में कई शिक्षित और समझदार लोग भी ठगी का शिकार बने। इसकी वजह ये थी कि ठग केवल चालाकी से काम नहीं करते थे, बल्कि वे लोगों की मानसिक स्थिति को समझकर उन्हें अपने झांसे में ले लेते थे। पहले विश्वास जीतना, फिर डर पैदा करना और उसके बाद चमत्कार का भ्रम खड़ा करना, यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी। समाज में लंबे समय से अंधविश्वास के सहारे ठगी की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन पूजा के डिब्बे में सांप देखकर जेवर उड़ाने का ये तरीका बेहद अलग और खतरनाक माना जा रहा है। इसमें न केवल लोगों की मेहनत की कमाई लूटी जाती थी, बल्कि उनके धार्मिक भावनाओं का भी खुला शोषण किया जाता था। कई परिवारों ने वर्षों की बचत से खरीदे गए गहने गंवा दिए, जबकि कुछ लोगों को इतना बड़ा आर्थिक झटका लगा कि वे लंबे समय तक उससे उबर ही नहीं पाए। पूजा के डिब्बे में सांप दिखाकर जेवर उड़ाने वाले इस गैंग की कहानी केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सामाजिक चेतावनी भी है। ये बताती है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की दूरी बहुत कम होती है और जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी के दावों पर भरोसा करने लगता है तो वो आसानी से ठगी का शिकार बन जाता है। इसी तरह लोगों की आस्था को निशाना बनाकर लंबे समय तक ठगी का खेल खेलने वाले इस गिरोह का आखिरकार भंडा फोड़ हुआ और जांच के दौरान ऐसी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया। गोंडा पुलिस की कार्रवाई में इस गैंग के सरगना शफीक अली का नाम सामने आया। वहीं मनकापुर पुलिस और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम ने पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करने वाले जिला मेरठ के लिसाड़ी रोड चमन कॉलोनी में रहने वाले आरोपी शफीक अली उर्फ बड़े पुजारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 26,95,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसका संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए पूजा पाठ और विशेष अनुष्ठान के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। बता दें, पुलिस ने इस गैंग के 5 सदस्यों नमशेर, हसरत अली, इमरान, इंसाद और तौहीद को 1,99,500 रुपए नकद और भारी मात्रा में जेवरात के साथ गिरफ्तार कर चुकी है।
पूजा के डिब्बे में सांप दिखाकर जेवर उड़ाने की ये कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, लेकिन हकीकत में इस गिरोह ने कई परिवारों को आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया। अब जब गैंग का सरगना पुलिस की गिरफ्त में है तो पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। साथ ही ये घटना उन लोगों के लिए भी सबक है जो बिना जांच पड़ताल के किसी भी चमत्कारी दावे पर भरोसा कर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो गोंडा में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस ने उसके पास से करीब 26 लाख रुपए की बरामदगी की है। जहां लोगों की आस्था को ढाल बनाकर उनकी जिंदगी भर की कमाई लूटी जा रही थी। और अब बात उस दूसरे बड़े खुलासे की जिसने दिल्ली को हिला दिया है, जहां 10-10 हजार रुपए में नवजात खरीदे जाते थे। अस्पताल में फर्जी जन्म का खेल रचकर पहचान बदली जाती थी और फिर उन्हीं मासूम बच्चों का सौदा लाखों रुपए में किया जाता था। यह रिपोर्ट देखिए। मां की गोद में आने से पहले ही अगर किसी नवजात की किस्मत का सौदा होने लगे तो इससे ज्यादा डरावनी बात शायद कोई और नहीं हो सकती। जिस बच्चे ने अभी आंखें भी पूरी तरह नहीं खोली, जिसकी पहली पहचान उसकी मां की धड़कन होती है, वही बच्चा अगर कुछ लोगों के लिए कमाई का जरिया बन जाए तो ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि समाज के सामने खड़ा एक खौफनाक सच है। बता दें, दिल्ली से सामने आया मामला इसी कड़वी हकीकत की कहानी बयां करता है, जहां नवजात बच्चों को खरीदने और उनकी पहचान बदलने का ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। दिल्ली में सामने आया नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का मामला सिर्फ एक आपराधिक नेटवर्क का खुलासा नहीं है, बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले उस काले कारोबार की तस्वीर है जिसमें मासूम बच्चों को सामान की तरह खरीदा और बेचा जा रहा था। जिन बच्चों को परिवार का प्यार और सुरक्षित भविष्य मिलना चाहिए था, उन्हें पैसों के खेल का हिस्सा बना दिया गया था। इस पूरे नेटवर्क का तरीका इतना शातिर था कि ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन पर्दे के पीछे करोड़ों की अवैध कमाई का खेल चल रहा था। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि ये गिरोह नवजात बच्चों को आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों में बेहद कम कीमत पर हासिल करता था। कई मामलों में नवजात बच्चों को 10,000 से 20,000 रुपए तक में खरीदा जाता था। गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर मासूम बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता था। इसके बाद इन्हीं बच्चों को बच्चा चाहने वाले दंपतियों तक लाखों रुपयों में पहुंचाया जाता था। पुलिस जांच में सामने आया कि एक नवजात बच्चे का सौदा 6 लाख से 10 लाख रुपए तक में किया जाता था। तो वाकया ऐसा है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई एक गुड समैरिटन की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं चाहते कि उनकी रिवील हो बिकॉज फॉर वट एवर जेन्युइन रीजन ही हैज़, बट उनकी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हुई। वो बोल रहे हैं कि मैंने एक लेडी को देखा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़गंज के एरिया में, जो एक इन्फेंट के साथ आई और 4-5 दिन के बाद वो गायब हो गई। और उसके बाद 15-20 दिन बाद फिर उसको मैंने देखा तो एक दूसरा इन्फेंट उसके पास था। तो ये उसको बड़ा फिशी लगा। जब उन्होंने हमें ये बताया तो हमने उस टाइम की वहाँ की फुटेजेस चेक की और बाकी अपने ह्यूमन नेटवर्क से एक लेडी का पता लगाया जो वहाँ पे ऑन एंड ऑफ हमारे एरिया में आती है। किसी तरीके से हमने उसके साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया और फिर हमारी टीम का एक मेंबर, ऑपरेशंस टीम का एक मेंबर उसके पास एक डिकॉय कस्टमर बन के गया। बता दें, गिरोह सिर्फ बच्चे बेचने का काम नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे सिस्टम को भी धोखा देकर बच्चे को कानूनी रूप से किसी और का साबित करने की कोशिश भी करता था।
इसके लिए बच्चा चाहने वाली महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया जाता था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद ऐसी स्थिति बनाई जाती थी जिसमें लगे कि महिला प्रेग्नेंट है या उसने बच्चे को जन्म दिया है। बाद में खरीदे गए नवजात को उसी महिला के संतान के रूप में पेश किया जाता था। अस्पताल का नाम भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक अस्पताल से जुड़े कुछ लोगों पर फर्जी रिकॉर्ड और दस्तावेज तैयार करने में भूमिका निभाने के आरोप हैं। अस्पताल के जरिए जन्म से संबंधित कागजात तैयार किए जाते थे ताकि बाद में ये साबित किया जा सके कि बच्चा उसी महिला ने जन्म दिया है। यही वजह है कि ये मामला केवल बच्चों की तस्करी तक सीमित न रह गया, बल्कि फर्जी दस्तावेज और पहचान बदलने के गंभीर आरोप भी सामने आए। बता दें, इस पूरे नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब पहाड़गंज इलाके में एक महिला की हरकत पर शक हुआ। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने खुद खरीदार बनकर गिरोह तक पहुंचने की रणनीति बनाई। आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास एक डील के दौरान पुलिस ने जाल बिछाया और एक नवजात बच्चे के साथ 3 लोगों को पकड़ लिया। मौके से टोकन मनी के रूप में दिए गए 20,000 रुपए भी बरामद किए गए। इसके बाद शुरू हुई कार्रवाई में एक के बाद एक कई खुलासे होते चले गए। 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट देते ही, जो टोकन अमाउंट था देते ही, हमें एक इन्फेंट मिला और उस पर ये वहाँ से ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ये वाक़या है 5 जून का, जो वो इन्फेंट लेके आई थी। तो पहले हमने उसको वहाँ से एप्रीहेंड किया और उसी के साथ उसके 2 साथी थे, वन लेडी नेम्ड शालू और एक आदमी ललित नाम का। सबसे पहले सोचा कि पहले बच्चे की जो मेडिकल केयर है वो ज़्यादा ज़रूरी है और वो 4-5 डेज़ का ही इन्फेंट था, 4-5 दिन का एक बच्चा था। तो हमने उसको CWC हम ले गए और उसके बाद उनको CWC का ही पालना करके सिविल लाइंस में जो एक उनका सेंटर है वहाँ पे बच्चे को सकुशल वहाँ पे पहुँचाया और एक केस रजिस्टर किया अंडर सेक्शंस ऑफ ट्रैफिकिंग एंड JJ एक्ट। दिल्ली और राजस्थान समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई। पुलिस ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में अस्पताल संचालक, डॉक्टर, दलाल, बिचौलिए और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग शामिल हैं, जिसमें हर व्यक्ति की अलग भूमिका थी और पूरा गिरोह एक संगठित नेटवर्क की तरह काम कर रहा था। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। इसके तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तक फैले हुए थे, जिसमें गरीब परिवारों और दूर दराज के इलाकों को निशाना बनाया जाता था। वहां से बच्चों को हासिल कर दिल्ली NCR लाया जाता और फिर ऊंची कीमत पर उनका सौदा किया जाता था। वहीं पूरे मामले ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि यहां सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं हो रहा था, बल्कि एक बच्चे की पूरी पहचान बदलने की तैयारी की जा रही थी। जन्म का इतिहास बदल दिया जाता था, अस्पताल के रिकॉर्ड बदल दिए जाते थे और ऐसे दस्तावेज तैयार किए जाते थे जिससे सच्चाई हमेशा के लिए दब जाए। इस गिरोह ने 2 तरह की मजबूरियों को अपना हथियार बनाया था। एक तरफ गरीबी से जूझते परिवार थे जिन्हें थोड़े पैसों का लालच दिया जाता था, दूसरी तरफ वे माता पिता थे जो बच्चा चाहते थे और कानूनी प्रक्रिया से बचना भी चाहते थे। इन दोनों के बीच दलालों और तस्करों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा था जो लाखों रुपए का अवैध कारोबार चला रहा था। दिल्ली में सामने आया ये मामला केवल नवजात बच्चों की तस्करी का मामला नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। यह मासूम बच्चों की जिंदगी को पैसों के तराजू पर तौला जा रहा था, उनकी पहचान को बदला जा रहा था और जन्म जैसी पवित्र प्रक्रिया को भी कमाई का जरिया बना दिया गया था। पुलिस की कार्रवाई ने इस नेटवर्क का बड़ा हिस्सा उजागर कर दिया है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। पहले मेडिकल काउंसिल को भी, हॉस्पिटल के अगेंस्ट भी लिखेंगे, जो हमारी डॉक्टर हैं उनके अगेंस्ट भी लिखेंगे, बिकॉज नो वी आर नॉट वेरी श्योर राइट नाउ कि, क्योंकि वो MBBS या MD डॉक्टर नहीं है, वो एक डॉक्टरेट उन्होंने किया है, तो वी आर मतलब दैट इज़ नॉट आवर परव्यू। बट हम ये ज़रूर बोलेंगे कि अगर एक्टिवली वो किसी मेडिकल इंटरवेंशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। ये ऑब्स गायनी दोनों डिपार्टमेंट है और IVF ट्रीटमेंट भी यहाँ पे। सॉरी, our 3 teams are active right now. One team is at Savarkatha, one team is at Pali, and the other team is working on the rescue of the other 2 infants right now.
जो ट्रैफिकिंग के सेक्शंस हैं वो सेलिंग में, ट्रैफिकिंग में, प्रोक्योरमेंट में सबके लिए सेम है, सेम उनकी सज़ा है, सिमिलर उनकी सज़ा है, तो वही सेक्शंस उन पे भी लगेंगे। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क से और कौन कौन से लोग जुड़े थे और अब तक कितने मासूम इस काले कारोबार का शिकार बन चुके हैं। नवजात बच्चों को 10 से 20 हजार रुपए में खरीद कर लाखों रुपए में बेचने वाले इस नेटवर्क का खुलासा उस सच्चाई को सामने लाता है जहां लालच ने इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी थी। जिन बच्चों की पहली पहचान मां की गोद होनी चाहिए थी, उन्हें अवैध कारोबार का हिस्सा बना दिया गया। यही इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक और सबसे डरावना सच है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली से सामने आया नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का मामला इंसानियत को झकझोर देने वाला है, जहां 10-10 हजार रुपए में मासूम खरीदे जाते थे। अस्पताल में फर्जी जन्म का खेल रचकर उनकी पहचान बदल दी जाती थी और फिर उन्हीं बच्चों का सौदा लाखों रुपए में किया जाता था। एक ऐसा नेटवर्क जिसने जिंदगी को भी कारोबार बना दिया। और अब बात उस तीसरे खुलासे की है जिसने डिजिटल दुनिया की सच्चाई उजागर कर दी, जहां हिया ऐप पर फर्जी हसीनाओं का जाल बिछाकर लोगों को मीठी बातचीत और नकली प्रोफाइल के जरिए फंसाया जाता था और फिर भरोसे को तोड़कर पैसों का खेल शुरू हो जाता था। तो आज हम गुनहगार में खुलेंगे इसका पूरा सच। ये रिपोर्ट देखिए। स्क्रीन पर एक प्रोफाइल फोटो, मुस्कुराता चेहरा और मीठे शब्दों की बातचीत। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल असल लगता है। कोई खुद को ड्रीम गर्ल बताता है, कोई अकेलेपन का साथी बनता है, तो कोई ऐसा रिश्ता जोड़ता है जो कुछ ही दिनों में भरोसे की सबसे मजबूत से असली खेल शुरू होता था। फिलहाल हमारी खास पेशकश गुनहगार में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।